गेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है गाइस। यदि आप पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वीडियो देखिए, ठीक है। वीडियो में हम क्या बताएंगे जो आपको देखना चाहिए। तो वीडियो में हमारी जो मनीषा दीदी हैं वो क्या करते हैं, कल जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उस एग्जाम में कौन से सवाल आएगा, वो सारा सवाल कहाँ से आएगा, हमारे यूट्यूब चैनल से। कहाँ से? हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मिशन से आएगा। इसीलिए आपको देखना है। अगर आपको फेल करना है मत देखिए वीडियो, मेरा क्या जाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए, तो सवाल कुछ इस प्रकार से है। तो पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स पेपर जिनका है उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीबीआई क्वेश्चन है और पीपीयू के बच्चों के लिए है। राजनैतिक विचारधारा छठा पेपर है। बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, देख लीजिए क्या क्या सवाल है, ठीक है। प्लेटो के सिद्धांत के बारे में बताना है और किस किस चीज पे बात करना है, समझे, किस किस चीज पे बात करना है। थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट के थ्योरी पे बात करना है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे बात करना है। थ्योरी ऑफ जस्टिस पे बात करना है। थ्योरी ऑफ कॉम कॉम जिसको क्या कह सकते हैं, साम्यवाद, ठीक है। कम्युनिज्म जिसको हम कह सकते हैं, कम्युनिज्म पे बात करना है। प्लेटो का जो कह सकते हैं, जो फांसीवाद पे बात करना है। फांसीवाद के बारे में तो जानते ही होंगे, इटली से उसका जन्म हुआ था। और फासिस्ट जो थे, यानी कि फांसीवाद जिसके बारे में मैं कहूँ तो मुसोलिनी इसका संस्थापक था, ठीक है। पता है मुसोलिनी के बारे में भाई, जब हम हिटलर और मुसोलिनी को पढ़े ना, जब हम हिटलर और मुसोलिनी को पढ़े तो लिटरली हम बता दे रहे हैं, वही लिटरली बता दे रहे हैं। पहले मुसोलिनी जो है ना, मुसोलिनी एक टीचर था। 18 साल की उम्र में, मेरे जैसा ही उम्र रहा होगा, वो टीचर बन गया। अब टीचर बन गया तो जब वो पढ़ाने लगा तो उसको लगा नहीं, मुझे और पढ़ने की जरूरत है। वो पढ़ने के लिए चला गया कहाँ, पढ़ने के लिए स्विट्जरलैंड में चला गया। और स्विट्जरलैंड में 2 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की। और स्विट्जरलैंड में जो भी मजदूर संघ था ना, यानी कि जो मिल में जो मजदूर काम करते हैं उनमें हड़ताल करवा दिया, स्ट्राइक करवा दिया। और न्यूजीलैंड में मतलब इतना ज्यादा मतलब कि डोमिनेंस शुरू होने लग गया किसका, मुसोलिनी का, क्योंकि वो इतने बढ़िया से मैनुपुलेट करता था लोगों को कि उसका बात में हर कोई आ जाता था। न्यूजीलैंड से उसको भगा दिया, फिर गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की सरकार ने भी उसको भगा दिया, वापस आया इटली। और इटली में वो क्या किया कि जो जो सेना में भर्ती था, ठीक है ना, उन सेनाओं के मतलब, और रिटायर हो गया था, उन सेनाओं के साथ एक संगठन तैयार किया। और उस संगठन वो का काम था कि जो सरकार है उसका बात नहीं मानना है, सरकार को गिराकर अपना सरकार खड़ा करना है। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। 1922 ईस्वी में वो सत्ता में आ गया। और सत्ता के में आने के बाद हर एक कॉलेजों में, हर एक स्कूलों में अपना पोस्टर लगवा दिया। और कान में जाकर बच्चा लोग को सिखाना पड़ता था टीचरों को कि भाई ऐसा करो कि बोलो इसके कान में, मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट। युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहो, मुसोलिनी जो कहता है वो सही कहता है। अब सोचिए, हिटलर भी सेम ऐसा ही था, मुसोलिनी भी सेम ऐसा ही था। सोच लीजिए, अगर आप या हम कहीं पर बोलना शुरू करें आ, तो 4 आदमी सुनेगा नहीं, गाली देकर भाग जाएगा, ठीक है ना। अब सोचिए उसके पास कितना ज्यादा, उस समय फोन, यूट्यूब चैनल, फेसबुक कुछ है ही नहीं था, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मैसेंजर कुछ नहीं था। उस जमाने में वो आदमी पूरे देश को अपने कंट्रोल में कर लिया। क्या मतलब पावर रहा होगा। हम अगर हमको इतिहास में मतलब पीछे जाने का मौका मिले ना, तो हम हिटलर से, मुसोलिनी से, ठीक है ना, गैरीबाल्डी से, काउंट काबूर से, इन लोगों से हम मिलना चाहेंगे कि भाई ये लोग कितना पावरफुल आदमी था। और मेरा फेवरेट अगर इतिहास में कोई है, यानी कि इतिहास में अगर हम कहें कि मेरा फेवरेट कोई है पीछे का, तो एक फिलोसोफर हुए जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो से हम मिलना चाहेंगे, वो मेरा मतलब दिली ख्वाहिश है। खैर छोड़िए, वो मेरी बात है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सवाल देखिए कुछ है। उसके बाद कहता है अरस्तु के विचारों के बारे में बताना है, एरिस्टोटल के बारे में। किस, वही सेम चीज रहेगा। रिवॉल्यूशन, व्यू ऑन रिवॉल्यूशन, मतलब अपना विचारधारा आपको देना है। आप क्या सोचते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में, मतलब किसके अनुसार, अरस्तु के अकॉर्डिंग।
थ्योरी ऑफ स्टेट, स्लेवरी एंड पॉवर्टी, दास्ता और गरीबी, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित। अगला सवाल कहता है कौटिल्य के बारे में बताना है कि मंडल क्या होता है, सप्तांग क्या होता है, विदेशी नीति क्या था। फिर उसके बाद क्या था, हॉब्स थ्योरी देना हॉब्स के बारे में। तो क्या हॉब्स एक व्यक्ति था या व्यक्तित्व था, हॉब्स जो है एक विचारधारा था, क्या ऐसा था, या संप्रभुता था, या तो मतलब जो भी था, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर थ्योरी ऑफ सोबे क्या कह सकते हैं, सोवेरेनिटी कह सकते हैं, तो सोवेरिगीटी, सॉरी, वो सब चीज पे आपको क्या करना है, अपना मत देना है, किसके अकॉर्डिंग, हॉब्स के अकॉर्डिंग, हॉब्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला सवाल कहता है जेएस मिल्स मतलब जे